नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं इलेक्शन का सबसे विश्वसनीय शो ऐलान जंग। बिहार के छपरा में बूथ नंबर 318 पर कल वोटिंग के दौरान हल्की झड़प की घटना हुई, लेकिन इस झड़प ने अगली सुबह हिंसा का रूप धारण कर लिया। आज सुबह चाय की दुकान पर बीजेपी और आरजेडी के समर्थकों में भिड़ंत हो गई और इसी भिड़ंत में गोली चली, जिसमें आरजेडी के एक समर्थक की जान चली गई। 2 जख्मी हैं। लाठी, डंडा और पत्थर। खूनी कांड का क्या है चुनावी फैक्टर? सीधे छपरा से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, जहां हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। सोमवार शाम की ये तस्वीरें हैं। आरजेडी के उम्मीदवार और लालू यादव की बेटी सारण लोकसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 318 पर पहुंची थी। यहीं पर बूथ नंबर 319 भी है। बीजेपी समर्थक के साथ रोहिणी की कहासुनी हुई और फिर माहौल गरमाने लगा। वायरल हो रहे वीडियो में आप साफ सुन सकते हैं कि रोहिणी पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं। आप जाइए, आप बूथ नहीं छपाएगा। आप जाइए, बूथ नहीं छपाएगा। आप जाइए, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। आप जाइए, आप बूथ नहीं छपाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखते ही देखते बीजेपी के समर्थक नारेबाजी करने लगते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बूथ नहीं छपाएगा। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। 405। ये मिला के 2 बार हो गया। टाइम ओवर हो गया। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। ये मिला के 2 बार हो गया। 2 बार आ गया। और फिर कुछ देर बाद ही गाड़ी में बैठकर रोहिणी निकल जाती है। बूथ नहीं छपाएगा। बूथ नहीं छपाएगा। आप जाइए। आप जाइए। रख रहे ना उनको, रख रहे ना, कितने तालाब में है। यहाँ तक तो सब कुछ बेहद ही सामान्य दिख रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सारण के सियासी रण को खूनी रंग में रंग दिया। पहले कल शाम की इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें आरजेडी और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ते दिख रहे हैं। सबके मार, सबके मार, सबके मार, सबके मार, मार सबके, सबके मार, सबके मार, मार। किसी के हाथ में ईंट है तो कोई लाठी डंडा लिए हुए दिख रहा है। पुलिस को घटना की सूचना मिली तो एसपी से लेकर कलेक्टर तक भागे भागे तेलपा मठिया के बूथ पर पहुंचे। बाद में एबीपी न्यूज की टीम भी पहुंची। रिपोर्टर आशुतोष ने ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थानीय लोगों से बात की और पूरा माजरा समझने की कोशिश की। ये देखिए, ये बूथ है सारण लोक निर्वाचन क्षेत्र का। इसी बूथ पे वो आई थी और आने के बाद जो है यहाँ विवाद बढ़ा है। दोनों समर्थकों के बीच जो है, ये देखिए ईंटा बड़ा चलाया गया है। ईंटा भी ये चलाया गया है। जो कि देखिए, ये सोलंकी बीएड कॉलेज है। यहाँ देखिए आप, ईंटा यहाँ गिरा हुआ आपको दिखेगा। यहाँ से आप पूरा देखेंगे तो पत्थरबाजी जो हुआ है, पूरा आपको ईंटा गिरा हुआ नजर आएगा। देखिए यहाँ ये पूरा इलाका जो है आपको ईंटा गिरा हुआ है। क्या पूरा घटना हुआ है, क्या हुआ है? रोहिणी आचार्य पहली बार 2:30 बजे आई और अपने समर्थकों को उकसा करके चली गई। काफी तनावपूर्ण माहौल हो गया। फिर दोबारा 5:30 बजे वो आई अपने 25-30 समर्थकों के साथ, सीधे बूथ में घुस गई और अपने समर्थकों को उकसाई है। किस बात को लेकर झड़प शुरू हुई?
वो कह रही थी किसी तरह बूथ किसी तरह डिस्टर्ब हो जाए, यहाँ पोलिंग नहीं हो। ये आप देख सकते हैं, इनको मारा गया है। ये कपार देखिए इनका फटा हुआ है। यहाँ पे ये देखिए घटना जो हुई है उसके बाद देखिए चोट लगा है इन्हें। इलाके में सोमवार की शाम के बाद से स्थिति तनावपूर्ण थी, लेकिन प्रशासन को शायद इस बात की भनक नहीं थी कि अगले दिन की सुबह छपरा में खूनी संघर्ष हो जाएगा। सुबह सुबह जब लोग नींद से जागे तो पता चला कि आरजेडी और बीजेपी के समर्थकों में हिंसक झड़प हुई है, गोलियां चली हैं और जाने गई हैं। कितना लोग का गोली लगा है? 3 आदमी का गोली लगा है। अच्छा, और ये कि डेट कितना लोग का हुआ? एक आदमी का हुआ है ऑन द स्पॉट ही, और एक आदमी का ब्रेन में लगा है, ब्रेन में लगा है। छपरा के इसी भिखारी चौक पर सुबह आरजेडी और बीजेपी के समर्थक आमने सामने हो गए। ये जो तरबूजों का ढेर आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, जहां एक काले रंग की बाइक टूटी हुई है, ठीक इसी जगह पर सुबह गोलियां चली। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सुबह कुछ लोग चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। इस दौरान एक पक्ष से कुछ लोग आए और दूसरे पक्ष के लोगों को धक्का दे दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ा और फिर इतनी बड़ी घटना हो गई। घटना स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया गया है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर आशुतोष आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पारामिलिट्री फोर्स, पूरा फोर्स उतार दिया गया है, सेंट्रल फोर्सेस को उतारे गए हैं। और आप हमारे पीछे देखेंगे तो स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। पुलिस की टीम लगातार कैंप कर रही है। आप देखेंगे तो यहाँ लगातार पुलिस की टीम कैंप कर रही है। पूरी घटना पर डीएमएसपी नजर बनाए हुए हैं, लगातार कैंप कर रहे हैं। ये भिखारी ठाकुर चौक का ये पूरा इलाका है। यहाँ देखिए आप लगातार वाहन से पुलिस उतर रही है। पुलिस छावनी में पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है। आप देखिए पुलिस अधीक्षक और डीएम लगातार कैंप कर रहे हैं। चुनावी संघर्ष में जिन लोगों को गोली लगी वो आरजेडी के समर्थक हैं। गोली चलने की सूचना मिली तो आरजेडी की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य पटना के पीएमसीएच पहुंची। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग, उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया। आपको भी चोट लगी थी क्या? रोहिणी आचार्य बीजेपी समर्थकों पर आरोप लगा रही हैं। पुलिस ने भी गोली चलाने के आरोप में रमाकांत सोलंकी नाम के बीजेपी समर्थक को गिरफ्तार कर लिया है। क्या हुआ है? फिलहाल छपरा शहर और सारण जिले में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और जिले में इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। व्यक्ति को गोली लगी है, जिनमें से एक की मृत्यु हुई है। पुलिस लगातार यहाँ पे घटना स्थल पर कैंप कर रही है। जो हमें प्रारंभिक सूचना है उसके अनुसार अभी डिटेन किया है। जैसे हमें पुख्ता सबूत मिलेंगे उनको अरेस्ट करेंगे। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इलाके में शांति बहाल की जाए, इसको लेकर पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। प्रशासन के बिहार पुलिस समेत जो बीएमपी के जवान हैं उनका जो मार्च है वो अब सड़क पर निकल चुका है और इसके साथ कैसे यहाँ के माहौल को शांत किया जाए इसके लिए स्थानीय प्रशासन काम कर रही है। निश्चित तौर पर बड़ी घटना और घटना के बीच अब जो मार्च है प्रशासन का वो देखा जा सकता है। लेकिन ये घटना छपरा पुलिस की नाकामी ही कही जाएगी। कल शाम को जब दोनों दलों के समर्थकों में हिंसक झड़प हुई तो फिर प्रशासन ने इस इलाके की सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई? पुलिस अगर कल शाम से ही सतर्क रहती तो शायद ये गोलीकांड नहीं होता। तो छपरा कांड पर राजनीति तेज हो चुकी है। एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक पार्टियां आरोप लगाने में जुटी हुई हैं। हिंसा के लिए बीजेपी आरजेडी को जिम्मेदार बता रही है तो आरजेडी बीजेपी को घेरने में जुटी है। महान लोक कलाकार भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी के गीत संगीत के जरिए उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, लेकिन उसी भिखारी ठाकुर के नाम पर रखे गए छपरा के इस चौक पर सामाजिक ताना बाना टूट गया और मंगलवार की सुबह ये चौक खूनी जंग के लिए बदनाम हो गया। आरोप है कि बीजेपी और आरजेडी के समर्थकों में इस चौक पर आज सुबह खूनी भिड़ंत हुई, जिसमें एक की मौत हो गई और 2 लोग जख्मी हो गए। छपरा गोलीकांड पर राजनीति गर्म है और एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रशासन के लोगों ने मुझको आश्वस्त किया है कि शाम तक जो बाकी के 2 लोग हैं उनको भी पकड़ लिया जाएगा।
कुछ लोग हैं ऐसे जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम होता है। तेजस्वी यादव की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य इस सीट से आरजेडी की उम्मीदवार है और सोमवार को बूथ नंबर 18 पर उनके 2 बार जाने की वजह से इलाके में तनाव की स्थिति बनी। बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने आरोप लगाया कि छपरा में हिंसा तभी होती है जब आरजेडी हार रही होती है। छपरा में जो हिंसा दिखता है आपको, इसकी जांच होनी चाहिए कि हिंसा ये वाला शुरू कहाँ है। कल पूरे दिन राष्ट्रीय जनता दल के लोग जहां जहां मौका मिला वहां तांडव करते रहे, कितने लोगों को मारा, कितने लोगों के हाथ तोड़े। रोहिणी आचार्य कह रही है हमारे 3 कार्यकर्ताओं को गोली मारी गई, बीजेपी के गुंडे हैं। उनके शब्दों पर तो उनका कोई नहीं है, कुछ दिन के लिए आए हैं, वापस चली जाएंगी। 5वें चरण के चुनाव के बाद पहली बार इस तरह की हिंसा बिहार में हुई है। विपक्ष, स्थानीय प्रशासन, सरकार और बीजेपी को घेर रहा, जबकि सत्ताधारी गठबंधन घटना के लिए आरजेडी को जिम्मेदार बता रहा। ये घटना के जिम्मेवार कौन लोग हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग जो सत्ता के दम पर, शासन प्रशासन के बल पर चाहते हैं वोट पर कब्जा करना, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होगी। और लोकतंत्र में जनता वोट की चोट से ही अपने जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाती है। इस तरह का खेल कौन खेलता है या पूरे बिहार की जनता को पता है। कल जितनी घटनाएं घटने का प्रयास किया गया कई जगह पे, उसमें कौन लोग शामिल थे वो तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा। पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है और निश्चिंत रहिए, कोई को बख्शा नहीं जाएगा। जिस प्रकार से लगातार फिर से राजद संस्कृति लाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम फिर से बूथ कब्जा और बूथ पे दबंगई से चुनाव जीतेंगे, तो अब वो पुराना वाला बिहार नहीं है। घटना के बाद अब छपरा में पुलिस सतर्क है और इलाके में शांति बहाली की कोशिश की जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।